स्वागत है आपका निकुंज क्लासेज में। आज का टॉपिक हम लोग का है प्रमुख व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्ति, फेमस पर्सन। ऐसे आप भी एक प्रमुख व्यक्ति हैं। कहा गया है कि दिन में एक बार अपने आप से बात अवश्य करें, वरना आप दुनिया के बेहतरीन व्यक्ति से मिलने से वंचित हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप एक बेहतरीन व्यक्ति है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। एवरी वन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। तो आइए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति यहाँ पूछा गया है। ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का चुनाव तो लड़े लेकिन चुनाव हार गए। एस राधाकृष्णन यह पहले उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने थे। बीबी गिरी यह भी उपराष्ट्रपति थे, यह भी राष्ट्रपति बने थे। भैरों सिंह शेखावत, ध्यान रखिएगा, यह विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही होगा। भैरों सिंह शेखावत यह वर्ष 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के प्रतिद्वंदी रहे। और ध्यान रखिएगा, यह उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। तो सही क्या होगा? सी, भैरों सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात पूछा है तो ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। यह देश की 12वीं राष्ट्रपति थी, यानी 12वें क्रम की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ष 2007 में यह राष्ट्रपति बनी थी, वर्ष 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जबकि इंदिरा गांधी यह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। जयललिता यह जो है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के एक राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात पूछा है तो राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, यह सरोजिनी नायडू रही हैं। और वही सरोजिनी नायडू जो वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का गौरव जिनको प्राप्त था, यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ध्यान रखिएगा, किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश। और यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का जो है गौरव भी इनको प्राप्त है। सुचेता कृपलानी यह भारत की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री, और यह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो यह विजय लक्ष्मी पंडित केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी, विजय लक्ष्मी पंडित। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं, भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारत रत्न सर्वप्रथम जो दिया गया महिला में, तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी वर्ष 1971 में जो है, वर्ष 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की बात करें, यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 2 दिसंबर वर्ष 1954 में हुआ था। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी को जो है भारत रत्न दिया गया। अगला देखते हैं, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? ध्यान रखिएगा, रूस यदि बात करें तो आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा सहयोगी देश भी रहा। रूस के सहयोग से ही भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र और बोकारो स्टील प्लांट भारत में स्थापित किए गए। बात करें तो भारत और रूस के सहयोग से ही वर्ष 1975 में देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट भी छोड़ा गया। आप जानते हैं, वर्ष 1984 में जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए थे, वह भी रूस के सहयोग से ही गए थे। ये ध्यान रखिएगा, वर्ष 1971 में कई बार पेपर में पूछा गया है, तो वर्ष 1971 में भारत और रूस के बीच जो है मैत्री सहयोग संधि हुआ, वर्ष 1971 में। उस समय रूस के जो लीडर थे वो, ध्यान रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव, यह जो है रूस के नेता थे। और भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया? तो सोवियत संघ में, यानी रूस ही सोवियत संघ 1990-91 से पहले का था। तो सोवियत संघ में पहले जो है राजदूत बनने का जो गौरव है विजय लक्ष्मी पंडित का है, ध्यान रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा का जनक, ध्यान रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने महाराष्ट्र के ट्राम्बे में परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्र की जो है स्थापना किया था। देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की? तो ध्यान रखिएगा, कोलंबस यह स्पेन का एक नाविक था और इसने भारत की खोज पे निकला था 1492 में। 1492 में इसने भारत की खोज पे निकला था। लेकिन स्थिति ये हुआ कि यह जो है
जल मार्ग से भटककर और यह अमेरिका की खोज किया था, यानी अमेरिका पहुंच गया। इसको यह आभास नहीं हुआ कि यह अमेरिका है कि भारत है, लेकिन उस समय यह अमेरिका को ईस्ट इंडीज कहा। ईस्ट इंडीज यानी यह पूर्व का भारत है, पूर्वी भारत है, ध्यान रखिएगा। तो यह हमारा सही जो विकल्प होगा वह डी होगा, क्योंकि इसमें अमेरिका इसमें नहीं दिया है। अमेरिका यदि दिया रहता तो जो है कोलंबस अमेरिका की खोज किया था, ध्यान रखिएगा, जिसे नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, लीलावती प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, लीलावती कई बार पेपर में पूछा गया है। लीलावती यह गणित से संबंधित है, अंक गणित से संबंधित है। लीलावती की रचनाकार जो भास्कर द्वितीय थे, भास्कर द्वितीय, यानी इन्हें भास्कराचार्य भी कहा जाता है। 1250 में लीलावती पुस्तक की रचना किए, जो सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम है, अपनी पुत्री के नाम पे इस पुस्तक की रचना किए। तो लीलावती का संबंध गणित से है। किसने रचना किया? तो भास्कराचार्य। और कब? तो 1250 में, याद रखना है। आगे देखिए, देशबंधु किसे कहा जाता है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। वही चित्तरंजन दास जिन्होंने वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू की सहायता से इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू की सहायता से इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना। ध्यान रखिएगा, देशबंधु। जबकि देश रत्न की बात पूछा जाए तो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। देश रत्न किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को, और देशबंधु चित्तरंजन दास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि विश्व प्रसिद्ध कंपनी जो है कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन थे? तो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, ध्यान रखिएगा, एप्पल के संस्थापक थे, यूएसए के रहने वाले हैं, और वर्ष 1976 में एप्पल कंपनी की स्थापना की। वर्ष 1976 में एप्पल की स्थापना स्टीव जॉब्स। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो थे यह बिल गेट्स थे। चेतन भगत आप जानते हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, इन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड नामक एक पुस्तक लिखा था, हाफ गर्लफ्रेंड। अगला है विकिलीक्स के संस्थापक हाल ही में समाचार में रहे, यह कौन है? तो ध्यान रखिएगा, यह जूलियन असांजे, यह जो है थोड़ा गलत टाइप हो गया है, जूलियन असांजे, यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने विकिलीक्स एक जो है, ध्यान रखिएगा, वेबसाइट है, और इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन रेलवे पेपरों में, रेलवे और जो है वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन जो है असेंजेस। भारत के प्रथम सूफी संत के बारे में पूछा है कि भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? सूफी संत, ध्यान रखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यह भारत में मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है, यह कई बार पेपर में पूछा गया है, दरगाह अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। जबकि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया यह संतलत काल से संबंधित थे। निजामुद्दीन औलिया तुगलक वंश से, तुगलक वंश कह रहे हैं, तुगलक वंश के जो है बादशाहों के समय में यह दिल्ली के जो है सूफी संत हुआ करते थे। इनके शिष्य की बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य जो थे अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो का मकबरा या जो है इनका दरगाह, अमीर खुसरो का दरगाह भी जो है दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। एक पूछा जाता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वह ध्यान रखिएगा मुगल काल के प्रसिद्ध सूफी संत थे, और यह अकबर के समय में सूफी संत हुआ करते थे। इनका दरगाह जो है यह फतेहपुर सिकरी में है। वह शेख सलीम चिश्ती हैं, फतेहपुर सिकरी आगरा में है। तो ध्यान रखना है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, अमीर खुसरो दिल्ली, और जो है मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं है, शेख सलीम चिश्ती जो थे यह फतेहपुर सिकरी। अगला देखिए, मैक्स मूलर एक विख्यात थे। यह ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर एक विद्वान थे, यह जर्मन के विद्वान थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन यह जो है अधिकांश सेवाएं यह ब्रिटेन में दिए थे, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भी थे। मैक्स मूलर, ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर। अगला देखिए, किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है? यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल? तो अब बहुत लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की ज्योति
ज्योति बसु के कार्यकाल को भी पीछे करने वाले सिक्किम के जो है मुख्यमंत्री पवन चामलिंग हुए हैं, पवन चामलिंग। यह ध्यान रखिएगा, यह लगभग 25 वर्षों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं और यह वर्ष 1994 से लगातार 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पवन चामलिंग याद रखना है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। इससे पूर्व जो थे वह ज्योति बसु का रिकॉर्ड था, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया? तो सभी लोग जानते हैं कि रिवाल्वर का आविष्कार सैमुअल कॉल्ट के द्वारा किया गया था। सैमुअल कॉल्ट या कोल्ट दिया रहता है, यह रिवाल्वर के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बिस्मिल्लाह खां आप जानते हैं, उस्तादों के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यह शहनाई वादक थे और यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बक्सर बिहार में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया। वर्ष 2001 में भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, यह बिहार के बक्सर डुमरांव से संबंधित हैं और वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश होने वाली प्रथम महिला पूछा है। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें या मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला जो थी वह लीला सेठ सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी, जबकि ध्यान रखिएगा यह 1991 में हिमाचल प्रदेश में यह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के यह मुख्य न्यायाधीश पद पर रही थी, जबकि 1978 में यह दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी। तो थोड़ा सा फर्क याद रखिएगा, कई जगह किताबों में गलत दिया है कि किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ और दिल्ली हाई कोर्ट दिया है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट में यह सिर्फ न्यायाधीश थी, जबकि वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में यह जो है मुख्य न्यायाधीश पद पर रही थी। अगला देखिए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? यह मदर टेरेसा सूफी संत करें, यह संत की उपाधि इन्हें दिया गया है। मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली हैं, जो वर्तमान का मैसेडोनिया है, यूरोप महाद्वीप का यह देश है। ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा को सितंबर 2016 में संत की उपाधि दिया गया, संत से नवाजा गया है 2016 में। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है पेपर में कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि कब दिया गया? तो वर्ष 2016 में। मदर टेरेसा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ये ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा वर्ष 1948 में यह भारत की नागरिकता जो है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता अपना ली, स्वीकार कर ली। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 यानी 79 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1979 में। यह जो है 1979 यानी 80 से एक वर्ष पूर्व, ये ध्यान रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। जबकि 1980 की बात करें तो 1980 में इन्हें देश का यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न। ये दोनों बातें पेपर में पूछा गया है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 79 है, जबकि भारत रत्न कब दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, यह 1980 है, याद रखना है। मदर टेरेसा की बात करें तो इन्हें ध्यान रखिएगा निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है, निर्मल हृदय। पूछा जाता है कई बार उपनाम में कि निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो निर्मल हृदय मदर टेरेसा को जाना जाता है। आगे देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्वतंत्र भारत के कौन से नंबर के यह राष्ट्रपति रहे? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति रहे और इन्होंने वर्ष 2002 में राष्ट्रपति का चुनाव यह जब लड़े तो उस समय ध्यान रखिएगा कांग्रेस और BJP यानी सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों जो है इनका समर्थन दिया था वर्ष 2002 के। ये ध्यान रखिएगा, वर्ष 2002 में APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो इनका वो जन्म वर्ष 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु वर्ष 2015 में मेघालय की राजधानी शिलांग में हुआ था। जन्म 1931 में, मृत्यु 2015 में, मेघालय की राजधानी शिलांग। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन। पूछा जाता है कई बार कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है?
तो एपीजे अब्दुल कलाम को। इन्हें मोबाइल कोर्ट का जनक भी कहा जाता है। मोबाइल कोर्ट या चलित न्यायालय का जनक, मोबाइल कोर्ट का जनक कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है मोबाइल कोर्ट का जनक। ध्यान रखिएगा, यह भारत के 2 प्रधानमंत्री, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं अब, तो यह भारत के 2 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के साथ जो है सेवाएं दिए हैं। यानी ध्यान रखिएगा, देश का सेवा, यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय यह देश के राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति की बात करें तो इन्हीं के समय में देश के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, जिनका जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था, और भैरों सिंह शेखावत, यह 2 व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति रहे हैं, यह जो है एपीजे अब्दुल कलाम के समय। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ और इसरो जैसी यह संस्थाओं से जुड़े हुए थे। डीआरडीओ और इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े हुए थे। इनके बाद उत्तराधिकारी जो बना वह, ध्यान रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। यह देश के 11वें राष्ट्रपति रहे, देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके विपक्ष में वर्ष 2002 में जो है लक्ष्मी सहगल इनके प्रतिद्वंदी रहे थे, यह वर्ष 2002 में। आगे बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा? भारत की खोज, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1944 में यह अहमदनगर जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। कई बार पूछा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस जेल में लिखा? तो अहमदनगर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, और उस समय कांग्रेस के या देश के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में। जयप्रकाश नारायण को बात करें तो जयप्रकाश नारायण, यह इनको हजारीबाग जेल में, और उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने यह अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन निम्न में से किससे जुड़े थे? तो वर्गीज कुरियन का इतिहास जो है भारत में बहुत ही सराहनीय रहा है। यह ऑपरेशन फ्लड से संबंधित थे। ऑपरेशन फ्लड, यह ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का जनक पूछा जाता है तो वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति चलाया, दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जनक के संबंध में पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, और इन्होंने, ध्यान रखिएगा, भारत में, अगला क्वेश्चन देख ही रहे हैं उसी पे है, गुजरात के आनंद में दुग्ध सहकारी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है आनंद पूछा जाता है। आनंद, यह अमूल कंपनी जो है यह स्थापित की गई है वर्गीज कुरियन के द्वारा। यह गुजरात में है। अमूल भारत की सबसे बड़ी डेयरी उद्योग कंपनी है। यह आनंद गुजरात में है, वर्गीज कुरियन के द्वारा स्थापित संस्था है। अगला देखिए, किसने कहा है कि मानव का एक छोटा कदम मानवता के लिए बड़ा कदम है? ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए स्टेटमेंट हैं। मानव का एक छोटा कदम मानवता के लिए एक बड़ा छलांग या बड़ी कदम है। तो ध्यान रखिएगा, यह नील आर्मस्ट्रांग का स्टेटमेंट है, जिन्होंने वर्ष 1969 में अपोलो 11 के तहत चंद्रमा की जो है कक्षा पे या चंद्रमा के तल पे पैर रखे थे। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, और इनके द्वारा ही स्टेटमेंट दिया गया था कि मानव का वह एक छोटा कदम जो मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय ने डी.के. बसु केस, यह ध्यान रखिएगा, डी.के. बसु, यह बंगाल या सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 1997 का मामला है। डी.के. बसु बनाम जो है बंगाल राज्य। तो ध्यान रखिएगा, किस संबंध में निर्देश जारी किए हैं? तो यह जो है गिरफ्तारी से संबंधित है। गिरफ्तारी से संबंधित यह सभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, सभी थानों में इनका जो है डी.के. बसु केस का जो निर्णय आया वह जो है गिरफ्तारी से संबंधित है, यह ध्यान रखना है। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन, यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछा है किसने किया था?
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण था और इन्हीं के नाम पे वर्ष 1997 में यह कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया? 1997 में। ध्यान रखिएगा 1987 ठीक 10 वर्ष पहले 1987 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था। बेलूर मठ यह भी पूछा गया है, कोलकाता में ही है, तो कन्फ्यूजन नहीं पालना है। 1997 में रामकृष्ण मिशन, 1987 यानी 10 वर्ष पहले बेलूर मठ की स्थापना, और सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 1993 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में इन्होंने भाग लिया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया है? तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, बेलूर मठ 1887, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893। उसके बाद पूछा जाता है कि इनकी एक शिष्या का नाम पूछा जाता है पेपर में कि रामकृष्ण करें विवेकानंद की शिष्या का नाम, तो सिस्टर निवेदिता इनकी शिष्या का नाम था। ध्यान रखिएगा सिस्टर निवेदिता। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है तो नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। अगला देखिए, मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेट्रोमैन ई श्रीधरन को जो है भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। मेट्रोमैन। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया कौन हैं? माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट यह जो है इसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। 1875-76 में जो है 1975-76 में यह जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई बिल गेट्स के द्वारा। इसमें बिल गेट्स के साथी रहे पॉल एलन। पॉल एलन ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है कि यह जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स किसके साथ मिलकर जो है इसकी स्थापना किए? तो यह पॉल एलन। ध्यान रखिएगा पॉल एलन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ध्यान रखिएगा इनको देश रत्न भी कहा जाता है। देश रत्न, देश रत्न। इनके संदर्भ में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो ध्यान रखिएगा यह वर्ष स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनके उस समय मुख्य प्रतिद्वंदी जो रहे केटी शाह थे। केटी शाह। सदाकत आश्रम, ध्यान रखिएगा कहा जाता है कि राष्ट्रपति सदाकत आश्रम यह पटना में है। सदाकत आश्रम जब यह राष्ट्रपति पद छोड़े उसके बाद यह जो है आजीवन यह दिल्ली में न रह के पटना में रहे सदाकत आश्रम में, और इसी सदाकत आश्रम में इनका मृत्यु हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम का संबंध किससे है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है सदाकत आश्रम का संबंध। और ये ध्यान रखिएगा 1963 में इनकी मृत्यु जो है पटना के सदाकत आश्रम में हुआ था। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, सभी लोग जानते हैं, इनकी प्रमुख पुस्तक जो है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, ध्यान रखिएगा इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद बात करें तो इन्हें वर्ष 1962 में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1962 में दिया गया, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपये का नया प्रतीक किसने तैयार किया? तो भारतीय रुपये का नया प्रतीक, ये ध्यान रखिएगा, यह डी उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह जो है यह वर्ष 2010 में यह डी उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। पूछा गया है क्वेश्चन ये, आइए देखते हैं। देखिए यही जो है भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। इसका जो है कहा जाता है अभिकल्पक कौन थे? तो यह जो है डॉक्टर उदय कुमार थे, वर्ष 2010। यह आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आईआईटी गुवाहाटी से। विश्व की प्रथम महिला शासनाध्यक्ष किसे चुना गया? तो विश्व की प्रथम महिला शासनाध्यक्ष की बात पूछा है तो ध्यान रखिएगा यह सीमाओ भंडारनायके। यह श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और विश्व की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष का या शासनाध्यक्ष का जो है गौरव इन्हें प्राप्त है। इंदिरा गांधी की बात करें तो यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी।
मार्gaरेट थ्रेचर, यह भी पेपर में पूछा गया है। तो यह ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ब्रिटेन की। तो पूछा जाता है ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो मार्गारेट थ्रेचर। विश्व की श्री भंडार नायके, और ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी, यह भारत की प्रथम महिला। गोल्डा मेयर, यह ध्यान रखिएगा यूक्रेन, यूक्रेन जिसे विश्व की रोटी की डलिया कहा जाता है, यूक्रेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। अगर देखिए 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? यह बचपन बचाओ आंदोलन की बात पूछा गया है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया? 1980 में। यह डेट भी याद रखना है, बचपन बचाओ आंदोलन यह कैलाश सत्यार्थी के द्वारा शुरुआत किया गया था। कैलाश सत्यार्थी ने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया। कैलाश सत्यार्थी का संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है। इन्हें वर्ष 2014 में नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, नोबल शांति पुरस्कार इन्हें कब दिया गया? तो वर्ष 2014 के लिए दिया गया था। वर्ष 2014 के वर्ष में यह नोबल पुरस्कार इनको दिया गया था। एमपी से संबंधित हैं। बचपन बचाओ आंदोलन इनकी एक संस्था है, इन जो है, और 1980 में इसकी शुरुआत किए थे। अगला देखिए, भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता। तो भारत में मिसाइल मैन या मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक जो कहे जाते हैं वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म 1931 में तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ था। मृत्यु 2015 में मेघालय की राजधानी शिलांग में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, 1981 यह पद्म भूषण दिया गया। 1990 इनको पद्म विभूषण दिया गया, और वर्ष 1997 में यह भारत रत्न इनको दिया गया, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, भारत रत्न वर्ष 1997 में। तो याद रखना है, वर्ष 1981 यह जो है पद्म विभूषण करें, पद्म भूषण यानी देश का तीसरा नागरिक सम्मान, 1990 देश का दूसरा नागरिक सम्मान, और 1997 भारत रत्न देश का पहला नागरिक सम्मान। तो यह जो है तीनों पुरस्कार पाए हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1997 में ही इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी दिया गया था, और वर्ष 2000 में इन्हें रामानुजन पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2000 में इन्हें रामानुजन पुरस्कार भी दिया गया है, रामानुजन पुरस्कार भी दिया गया था इनको, रामानुजन पुरस्कार। इनकी एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की, इंडिया माई ड्रीम, इंडिया माई ड्रीम इनकी एक पुस्तक है, इंडिया माई ड्रीम, माई ड्रीम। और एक इनकी पुस्तक है जो कई बार पेपर में पूछी गई है, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर जो है यह एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया माई ड्रीम्स एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखिएगा, इंडिया माई ड्रीम्स। अगला देखिए, पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पूछा है, निम्नलिखित में से किससे भीमसेन जोशी संबंधित थे? तो भीमसेन जोशी जो थे यह ध्यान रखिएगा शास्त्रीय गायक थे, यानी गायन से संबंधित थे। भीमसेन जोशी यह शास्त्रीय गायक थे। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय। तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित शब्द दिया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए पहले निर्वाचित। जबकि ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यदि ऐसे पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद के लिए पहले चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति जो कौन थे, तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ध्यान रखिए वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यह ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। तो विजयी प्रत्याशी का नाम ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में यह ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स। यह लिबर पार्टी से सदस्य चुने गए थे, ध्यान रखिएगा। और बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? वयोवृद्ध, तो वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्होंने 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार यह कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ध्यान रखिएगा, 1886 यानी 85 में स्थापना हुई, 86 में पहले कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष बने थे, और 1893 में यह अध्यक्ष बने, और 1906 में स्वराज विधेयक यानी जो है सर्वप्रथम स्वराज की मांग जो है इनके द्वारा ही किया गया था। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम स्वराज की मांग। उसके बाद पूछा जाता है तो इनकी एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड
ऑन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इनकी एक पुस्तक है, उसके संदर्भ में भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जब जो है लेबर पार्टी से सदस्य बने हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो इन्हें जो है जब शपथ दिलाया जा रहा था तो यह बाइबिल की शपथ नहीं लिए, और ध्यान रखिएगा बाइबिल की शपथ लेने से यह मना कर दिए, और इन्हें जो है अवेस्ता जो खुर्दे अवेस्ता होता है, जो पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ माना जाता है सर्वश्रेष्ठ, जैसे हम लोग का हिंदू धर्म में गीता है, वैसे ही जो है खुर्दे अवेस्ता को यह जो है शपथ लिए। ध्यान रखिएगा खुर्दे अवेस्ता पे हाथ रख के। अगला देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा किसके लिए विख्यात हैं? तो ध्यान रखिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे यह संतूर वादक हैं। बहुत बार जो है यह क्वेश्चन गलत होता है लोगों से, संतूर वादक। यह शिव कुमार शर्मा जो थे संतूर वादक थे। ध्यान रखिएगा यह जम्मू कश्मीर से संबंधित थे, तबला से भी संबंधित थे, लेकिन इनकी ख्याति जो मिली थी वह संतूर वादन से ही। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? तो जॉन डाल्टन यह परमाणु सिद्धांत दिए थे। परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक माने जाते हैं जॉन डाल्टन। उसके बाद देखिए तो मैडम क्यूरी का नाम जो है रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी को भौतिकी और रसायन दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन आप जानते हैं सापेक्षता के सिद्धांत से या जो है प्रकाश विद्युत जो है प्रभाव का सिद्धांत दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए दिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं। यह जो है उष्मा यानी विशिष्ट उष्मा सिद्धांत के लिए दिया गया था प्रकाश विद्युत। अगला देखिए रदरफोर्ड की बात है, तो रदरफोर्ड के संदर्भ में आप जानते हैं कि प्रोटॉन के खोजकर्ता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन विख्यात थे? फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी का मतलब सीमांत गांधी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, इनका एक जो है मोमेंट था जिसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। लाल कुर्ती जो है रेड शर्ट रेवोल्यूशन, लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, यह ध्यान रखिएगा, इन्हें कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। यह पहले व्यक्ति हैं, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कई बार पेपर में पूछा गया है कब जो है भारत रत्न दिया गया, तो वर्ष 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले यह पहले व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति, पहले विदेशी व्यक्ति जो है भारत रत्न पाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद दूसरे विदेशी व्यक्ति की बात करें तो ध्यान रखिएगा उन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, और अफ्रीका के गांधी यानी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को वर्ष 1990 में भारत रत्न दिया गया। यह दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला, यह अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, और इनको वर्ष 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के गांधी। उसके बाद फ्रंटियर गांधी, ध्यान रखिएगा फ्रंटियर गांधी अफ्रीका के गांधी। और क्वेश्चन दिया है गणितीय निपुणता में कंप्यूटरों को मात देने वाली भारतीय कौन थी? यानी ध्यान रखिएगा जिनको मानव कंप्यूटर कहा जाता है, तो यह शकुंतला देवी, यह कर्नाटक के बेंगलुरु से संबंधित थी। यह कंप्यूटर से भी तेज यानी कहा जाता है इनको मानव कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा वर्ष 1982 में इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। इनका वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है। यह शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर कहा जाता है, मानव कंप्यूटर, यह ध्यान रखिएगा मानव कंप्यूटर। यह कर्नाटक के बेंगलुरु से संबंधित थी। अगला देखिए स्टेटमेंट पूछा है, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ध्यान रखिएगा सभी लोग जानते हैं यह नेपोलियन बोनापार्ट का जो है स्टेटमेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि किस देश से संबंधित था, तो फ्रांस। यह ध्यान रखिएगा आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, आधुनिक फ्रांस का निर्माता। यह ध्यान रखिएगा कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट 1815 वाटरलू के युद्ध में 1815 में जब पराजित होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा सेंट हेलेना द्वीप पर इसको कैद किया गया था। तो पूछा जाता है कि वाटरलू के युद्ध के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट को कैद कहाँ किया गया था?
तो नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर कैद किया गया था। यह अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप है जिस पर यूके का अधिकार है, यानी ब्रिटेन का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का। वाटरलू का युद्ध फ्रांस और ध्यान रखिएगा ब्रिटेन, उसके बाद ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, यह 3-4 जो है संयुक्त सेना फ्रांस के साथ लड़ी थी वाटरलू का युद्ध 1815। तो याद रखना है इसमें 3-4 शब्द। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित है? फ्रांस। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में। वाटरलू के युद्ध के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट को कैद कहाँ किया गया? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। वाटरलू कहाँ है? तो वाटरलू ध्यान रखिएगा नीदरलैंड में है, ये ध्यान रखना है। नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो यह 1799 में यह फ्रांस का जो है शासक बना था, 1799। एक क्वेश्चन मेरा रहेगा इसमें, और जो है अगले वीडियो में हम उनका जो है क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य जो है किए थे, यानी कौन से प्रधानमंत्री सर्वाधिक कौन से प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, कौन से राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ सेवाएं दिए थे। कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्री यानी सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के साथ सेवा दिए थे, ये क्वेश्चन रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, उसमें जो है सही आंसर जो होगा हम अगले वीडियो में बताएंगे। इतना आज के लिए, धन्यवाद।